फिर शायद 2 लेक्चर 5 हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये लेक्चर 7 होना चाहिए था। चलो कोई नहीं। अच्छा लिखो तो, एक है कंडीशन फॉर 4 points to be cyclic। क्या है कि Z1, Z2, Z3 और Z4 ये 4 पॉइंट्स दिया हुआ है। ये क्या बोला, कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन लाना है हम लोग को कि रिलेशन क्या होगा आपस में। तो बताओ कौन साइक्लिक है, मतलब Z1, Z2, Z3, Z1 ऑपोजिट Z2। एंगल से सम 180 होगा। हाँ बस, ठीक है। तो करो कोई कंडीशन लाओ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्या करेंगे बताओ। आर्गुमेंट ऑफ, मान लो ये थीटा है ना, तो आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 क्या होना चाहिए, थीटा। थीटा ये समझ में आना ना कैसे लिख दिया, ऑपोजिट Z, एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ फिर इस तरह से देखो, ये होगा पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ, देखना ऊपर नीचे मैटर कर रहा है, ठीक है, उसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आदित्य दिक्कत है क्या ये इन सभी में? नहीं सर, देख लिया था वीडियो, समझ में आ गया था। इस तरह समझ सकते हो ई आई थीटा, और यहाँ पे कुछ फैक्टर होगा। बिटवीन टू लाइन्स वाला में पढ़ाए थे वही ना है। हाँ हाँ और ये रोटेशन वाला थोड़ा। ठीक है। तो Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z4 माइनस Z3 इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो क्या हो रहा है, आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई Z2 माइनस Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 डिवाइडेड बाई Z4 माइनस Z3 इक्वल टू पाई। इसका मतलब सिंपल है कि आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z1 into Z2 minus Z3 divided by Z2 minus Z1 Z4 minus Z3 इक्वल टू पाई। मतलब अंदर वाला क्या है, ये पूरा टर्म एक रियल है। हाँ तो रियल है, तो रियल के लिए क्या होता है, मान लो इसको बड़ा Z मान लो ऐसा, तो क्या कंडीशन लगा देंगे अगर ये रियल है तो, बड़ा Z इक्वल टू बड़ा Z, बस ठीक है। तो इन सब प्रोसेस करोगे तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। चलो ठीक। अब जैसे मेरे को अगर मान लो इलिप्स का अगर मान लो Z1 और Z2 दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि Z1 और Z2 अगर फोकस है तो हम लोगों को क्या चाहिए, इलिप्स का इक्वेशन चाहिए इसका फोकस Z1 और Z2 हो। तो बताओ, तो ये बता सकते फोकल हैं लेंथ का सम 2a होगा।
वो ठीक है, मेरे को लोकस चाहिए। mod z minus z1 plus mod z minus z2 equals to constant. हाँ ठीक है, देखो होता है ना, Z1 एक फोकस से डिस्टेंस प्लस दूसरे फोकस से डिस्टेंस, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टू वे होता है, ठीक है। तो Z माइनस Z1 का मॉड प्लस Z माइनस Z2 का मॉड इक्वल टू क्या होता है, टू वे, जो कि कांस्टेंट होता है, ठीक है। चलो ये एलिप्स हो गया। चलो अब सेम है, अगर मान लो हाइपरबोला बनाना है हमको, हाइपरबोला Z1 और Z2 मेरा फोकस है। अब कोई इसमें बताओ। डिफरेंस लगा देंगे। Z1 Z माइनस Z1, ठीक है, माइनस Z माइनस Z2 इक्वल टू क्या, 2a। 2a। अच्छा अब बताओ, Z1 और Z2 इलिप्स के केस में Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 2a। 2a होता है। नहीं सर, 2ae। 2AE। ठीक है, चलो और इसके केस में बताना। 2a by e। ठीक, चलो इसमें ये तो हो गया। एक पॉइंट इस तरह से ही बता रहा है कि Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2 है। अगर इस तरह का है तो बताओ तो ये क्या है। कुछ किसी का लोकस दे रखा है Z, यहाँ पे Z1 और Z2 कोई फिक्स्ड पॉइंट है, तो इस तरह का बता रखा है, तो ये है क्या, तो बता पाएगा। Z क्या है, लोकस ऑफ Z, सर्कल कैसे, एक्सेंट्रिसिटी 1 आ रहा है। सर मेरा नेट खराब था तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया अभी थोड़ी देर के लिए, अब वापस आ गया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। देखो ये क्या है, ये अगर Z है तो इस तो केस में नहीं है, पैराबोला। Z माइनस Z1 इसके बीच का डिस्टेंस प्लस इसके और इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो सकता है कि दो सेंटर है, अगर इन केस अगर Z1 माइनस Z2 के इक्वल अगर नहीं है, ठीक है। देखो एक चीज इधर, तुम जैसे बोल दे कि इलिप्स है, इलिप्स बोले ना तुम, नहीं सर, एलिप्स नहीं सर, पैराबोला। पैराबोला कैसे होगा, हाँ पैराबोला Z। अलग होता है, वो एक अच्छा लाइन हाँ, उसमें लाइन से, डिस्टेंसेस इक्वल रहता है। हाँ वो एक लाइन से डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये हो गया अगर Z माइनस Z1 प्लस Z माइनस Z2, मतलब इसका इससे डिस्टेंस प्लस इसका इससे डिस्टेंस अगर इक्वल टू Z1 माइनस Z2 है, मतलब इसका इसके, तो क्या होगा, Z क्या होगा, Z1 और Z2 के बीच में जो लाइन मतलब लाइन होगा उस पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। ये ध्यान देना है, थोड़ा बहुत हड़बड़ी में है सो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। ये इलिप्स नहीं है, ठीक, समझ में आ गया अद्वै। यस सर। हाँ अब जैसे चलो, जैसे यही पॉइंट है दो ठो Z1 और Z2। अब मान लो कि हड़बड़ी में जैसे हम एक दे रहे Z माइनस Z1 का मॉड माइनस Z माइनस
Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 माइनस Z2, इस तरह का दे रखा है, या Z2 माइनस Z1, कोई बात एक ही है, ठीक है ना। हाँ, अगर ऐसा दिया तो हर बारी में क्या कर सकते हो तुम लोग कि बोल दोगे हाइपरबोला है, लेकिन क्या है ये, क्या है, Z1 और Z2 रे बनेगा। देखो, अगर ये इक्वेशन है तो Z हमारा लाई करेगा Z1 और Z2 के बीच वाला छोड़ के, जो Z2 के राइट में जो एरिया है, मतलब जो राइट में जो लाइन बन रहा है उस पे लाई करेगा, ठीक है। बात समझ आया, मतलब इधर लाई करेगा, ठीक है, इस केस में। अब अगर Z माइनस Z2 माइनस Z माइनस Z1 अगर है, ठीक है, इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2 है, अगर ऐसा है तो कहाँ लाई करेगा, ये Z इधर कहीं लाई करेगा, ठीक है, इसमें जो Z है इधर लाई करेगा, और इस केस में ये Z इधर लाई करेगा। समझ में आया, Z1 और Z2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, पहले वाला केस है उसमें Z2 के राइट साइड में जा रहा है, और दूसरे वाले केस में Z1 के लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। तो डायग्राम बनाएंगे, मतलब अगर इन केस का क्वेश्चन आता है तो इतना आइडिया रहना चाहिए कि अच्छा ये ऐसा है, ठीक है। अगर मान लो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें, ठीक है, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2 मॉड इक्वल टू Z1 माइनस Z2, अगर ऐसा दे दिया जाए तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा पॉइंट Z1 और Z2 के बीच वाला छोड़ के बाकी सब, ये एरिया पूरा, और ये, ठीक है। इसमें ये 1 क्या बता रहा है, ये पूरा Z2 के राइट, ठीक है, और ये वाला ये बता रहा है, ठीक है। किसी को दिक्कत, हेलो, हेलो, आ रहा है ना आवाज, यस सर। समझ में आ गया ना तुम्हें, यस सर। ठीक, चलो। क्वेश्चन है, बनाओ। Find the locus of the points representing the complex number Z for which Z plus 5 square minus Z minus 5 का mod का square equal to 10, करो तो।
बन गया? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। हाँ, स्ट्रेट लाइन ही आएगा। क्या है लाइन का इक्वेशन? रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, देखो क्या बोला, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंट उसके। हाँ तो ठीक है, तो क्या करेंगे, z+5 का मॉड का स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कि नहीं, -z-5 z मॉड -5 मॉड इक्वल टू 10 होना चाहिए। बस सिंप्लीफाई कर लो, 5z प्लस 5z बार प्लस 25 माइनस 5z माइनस 5z बार प्लस 25 इक्वल टू 10। तो आ गया 24 चला गया, तो 10z प्लस 10z बार इक्वल टू 10। तो z प्लस z बार इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो क्या बताएगा फिर, रियल पार्ट ऑफ 2 रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1 है ना। तो रियल पार्ट ऑफ z, मान लो अगर वो x है तो आ गया हाफ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, x प्लस आई वाई होता है, तो हाफ प्लस आई वाई। तो ये किसका लोकस बता रहा है, ये हमेशा क्या होगा, x इक्वल टू हाफ पे लाई करेगा और y वैरी कराते चलो, है ना। तो ये लाइन है कि नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोला जाए तो कौन सा लाइन है, x इक्वल टू हाफ लाइन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। 25 the locus of z if z bar equal to a bar plus r square z minus a। ठीक है, करो। सर्कल। सही है। क्या है रेडियस? सेंटर है कॉम्प्लेक्स नंबर a और रेडियस है r। ठीक है, बनाओ ये। समझ में आया ये कैसे? इसका देखो,
जेड बार माइनस ए बार इक्वल टू आर स्क्वायर जेड यस माइनस सर बन ए। गया। हाँ, तो जेड माइनस ए बार इंटू जेड माइनस ए इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जेड माइनस ए का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू आर विच इज क्या, आर ग्रेटर देन 0 था, विच इज सर्कल। सेंटर क्या है, ए है, और रेडियस क्या है, आर। ठीक है, चलो ये करो तो। डायग्राम समझना है बस, हो जाएगा। ठीक है, एलिप्स वो की है -2/3 और 2/3 पे, और मेजर एक्सिस का लेंथ है 4/3। वो सब बोले थे तुमको, देखो ढंग से। अच्छा यस सर। हम्म, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, जेड माइनस 2/3 प्लस जेड प्लस 2/3 इक्वल टू 4/3। ठीक है, देख के आराम से लग रहा है कि इलिप्स है, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है कि नहीं। इधर -2/3 है, 2/3, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 4/3, जो कि यहाँ पे लिख रखा है 4/3 है। मतलब ये इधर यहीं पे इस कहीं बीच में होगा जेड, है ना। तो जेड का इससे डिस्टेंस प्लस जेड का इससे डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल टू 4/3 बोल रखा है। तो एक्चुअली क्या है, -2/3 और 2/3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन है हमारा ये। ठीक, अब अगर ज्यादा होता, मतलब 4/3 से अगर ग्रेटर देन होता, तो इलिप्स होता। समझ में आ रहा है। यस सर। चलो, अदबे बना ना। नो सर। देखो इधर 3 कॉमन निकाल लिए हम लोग, इससे और इससे 3, ये नीचे गया तो 4/3। ठीक है, तो ये क्या बताता है, जेड -2/3 का मॉड, मतलब 2/3 से जेड का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 2/3 है, उसका जेड का डिस्टेंस मान लो कहीं जेड होगा, प्लस -2/3 से जेड का डिस्टेंस क्या है, इक्वल टू 4/3 है। तो अब हम लोग ये चीज ध्यान देना है कि इस इनके बीच का डिस्टेंस 4/3 है। तो और बताओ, तो वो जेड जो पॉइंट होगा, -2/3 और 2/3 जो मिला रहा है, जो लाइन है, उसी के बीच में होगा, तभी तो ये इक्वेशन पॉसिबल है। बोलो, अभी जस्ट हम बताए थे। हाँ, यस सर। आया समझ में आदित्य। यस सर। जेड -2 -3 i -4 -3i लेमडा, ये बोल रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहा है द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, विथ लीस्ट रेडियस, फाइंड लेमडा। देखो 2-3 मिनट देता है, 3 मिनट।
सर 1 गलत है। 4 ऐसा कैसे? 2 - 3 आई, कोई दिक्कत इस इधर? ठीक है, बताओ कैसे? सर वो सेमी सर्कल पे पॉइंट रहता है तो फिर एंगल 90 डिग्री होता है पाइथागोरस थ्योरम से। बस दोनों हो गया। पॉइंट डिस्टेंस है 2 तो हम्म फिर 2 का स्क्वायर होगा। ठीक। जैसे देखो 2 और 3, 2,3 और इधर 4 और 3, मतलब इधर 4 और 3, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि z माइनस इस पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर और z माइनस दिस, मतलब इस पॉइंट से इसका स्क्वायर इक्वल टू, मान लो कहीं पे होगा, ठीक है, कहीं पे पॉइंट लाई कर रहा होगा ये z, ठीक है। लेकिन बोल क्या रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लेकिन साथ में ये भी बोल रहा है कि लीस्ट रेडियस वाला सर्कल है ना। तो लीस्ट रेडियस वाला कब बनेगा? जब 2,3 और 4,3 क्या होगा? डायमीटर का एंड होगा, 2 एंड्स ऑफ द डायमीटर, तभी तो। ऐसे तो हो ही नहीं सकता था, इस तरह का बनता। बात समझ आ रहा है? सर तो लैम्डा 1 ही होना चाहिए था ना। हम्म तो सर अब गलत क्यों बोले भैया बोले तो? पता नहीं। देखो z माइनस दिस, इसका डिस्टेंस देखो ये क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। तो ये डिस्टेंस ये वाला है, प्लस इसका स्क्वायर, एक मिनट, ए बी, तो क्या होगा, जेड ए का स्क्वायर प्लस जेड बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यही होगा पॉसिबल। तो देखो, तो जेड ए क्या है, ये वाला चीज है, और जेड बी ये वाला चीज है। तो ए बी क्या है बताओ? ए बी इक्वल टू 2, तो 4, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू 4। सर अगर ए बी एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर नहीं होता तो फिर ये कांस्टेंट आता ये सम। तब तब नहीं, तब तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता ना, बहुत सारा हो सकता था, इनफाइनाइट। क्योंकि उस केस में क्या होता है, ए और पॉइंट बी जो है कोई मेजर या माइनर आर्क पे आता ये सर जेड। थीटा तो सेम बनता है तो फिर कोसाइन लॉ से हो जाएगा। हाँ, कोसाइन इक्वल कैसे? नहीं, वो थीटा नहीं ना दे रखा है कुछ, जब तक लेमडा नहीं दिया हुआ था तो कैसे होता? जब लीस्ट सर्कल, लीस्ट रेडियस नहीं दे रखा है तो पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज अगर सर्कल है, ये अगर बोल रखा है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। थीटा 10 भी हो सकता है, थीटा 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, डायमीट्रिकली एंड नहीं है अगर, तो नहीं होगा ऐसा। तो उस केस में सर जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा। जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर नहीं, नहीं, कहाँ कांस्टेंट रहेगा? तो फिर सर लीस्ट रेडियस देने का फिर मतलब क्या हुआ फिर? लीस्ट रेडियस देने का मतलब ये हुआ ताकि तुम पाइथागोरस लगा पाओ। लीस्ट रेडियस कब होगा बताओ? तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर होगा। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, तभी तो पॉसिबल है ना ऐसा। नहीं तो जैसे अदरवाइज तो ऐसा हो जाएगा कि कैसा भी हो सकता है, इससे तो बड़ा ही होगा। तो लीस्ट तभी पॉसिबल है जब ऐसा हो डायमेट्रिकली।
अपोजिट पॉइंट्स हो, ठीक है। चलो, दिक्कत? नो सर। अद्वै? नो सर। चलो, क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स numbers which satisfy both the equation z minus 1 minus I mod equal to root 2 and mod z plus 1 plus I equal to 2। देखो तो, बनाओ आराम से, 4 मिनट दे रहा। सर 2 है क्या? कैसे? सर पहले z को x प्लस आई वाई में मतलब कि ये किया कन्वर्ट, उसके बाद 2 इक्वेशन आया, उसके बाद दोनों का सॉल्यूशन निकाला। और जो क्या है सॉल्यूशन इक्वेशन? निकाला, x इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। हाँ सर, यही दोनों प्लस 1 और इसका 4। अच्छा, तो बस सर्कल है दोनों, ठीक है। तो वही देखना पड़ेगा हम लोग को। 1 फिर कॉमा दोनों 1 कॉमन पॉइंट 2 होगा। माइनस 1 कॉमा माइनस, ठीक है। तो एक तो मालूम चल रहा है कि इसका ऐसा डिस्टेंस जो है √2 है, तो मतलब ये ऐसे करके जा रहा है ना? यस सर। तो अब ये है फिर जिस माइनस वन वाले का ये ज्यादा आगे तक जाएगा, ओरिजिन से आगे तक, तो फिर 2 पॉइंट कॉमन निकल के आएगा। ठीक। ठीक है, तो 2 पॉइंट आएगा, सही है। समझ में आया? यस सर।
चलो तो देखो यही यही डायग्राम है, ठीक है। ऐसे चलो एक ये भी बनाओ तो। if represents a circle, then find its radius। बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन एक लंबा सा इक्वेशन आ रहा है। आएगा तो रेडियस बता रहा है तुम लोग को। देखो इस तरह का रहेगा ना तो सर्कल होता है। खैर चलो बनाओ बनाओ अभी। के 1 So 5/3. देखो अब कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा रखना है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम लोग गलत बना रहे हो, फिर आंसर तो कुछ अलग दे रखा है। सर 4/9। सर 2/3। 2/3। अच्छा अच्छा, रूट लगाना भूल गया। 2/3 सर। ठीक 2/3 आ जाएगा। सिंपल क्या करो, समझ गया ना क्या कर। मैं ले लिया। हाँ x + iy ले लो, बस हो गया। ठीक है, और z - a z - b का मॉड इक्वल टू अगर k कुछ भी हो, ठीक है, k अगर एक मिनट रियल होना है और कुछ होगा क्या। अगर रियल है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लोकस ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। चलो ठीक है, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। चलो ये बनाओ तो।
if the equation z minus a mod plus z minus b mod equal to 3 represents an ellipse, ये बोल रहा है कि ellipse है, ठीक है, and AB belongs to C complex number, ठीक है, ऐसे नोट करता हूँ, where A is fixed, then find the locus of B. देखो तो पता है ना कैसे इलिप्स होता है, एक हम फिर से बता दे रहा, जेड माइनस दिस, ठीक है, इसको ये 2a होना चाहिए, मतलब कुछ k होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियस है क्या कि k शुड नॉट बी क्या मॉड a माइनस बी, बात समझ गया ना, अगर इक्वल टू मॉड a माइनस बी हो गया तो कहाँ लाई कर जाएगा, अगर z k इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी और k को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन होना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेटर देन मॉड a माइनस बी, तब होगा इलिप्स, अगर k इक्वल टू मॉड a माइनस बी हो गया तो क्या हो जाएगा, लाइन लाइन सेगमेंट, सेगमेंट, लाइन ठीक है, लाइन सेगमेंट बिटवीन a एंड b, ठीक है, B. चलो ये बताओ, करो तो, ए बी बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसको हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी को ऐसे काट के रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ करते हैं, तुम इन सब में क्यों पढ़े हुए हो, ये सब जरूरत नहीं उतना, ठीक है, रियल नंबर को ऐसे 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 डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स को ऐसे करते हैं, ठीक है, मतलब नहीं है ऐसा, अच्छा नहीं लग रहा है, इससे सुंदर लग रहा है। बनाओ जल्दी, तो सर्कल है क्या? नहीं सर सॉरी सर। परफेक्ट बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, आराम से बनाओ, 2 मिनट देता है, आराम से सोच समझ के बनाओ, 3 मिनट दो, एक सर्कल रहेगा तो सेंटर ए पे रहेगा
और रेडियस 3 यूनिट्स रहेगा, उसके अंदर लाई करेगा। सर a minus b को होल स्क्वायर 9 से कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है लोकस बताना है तुमको, ठीक है। तो इनसाइड ऑफ सर्कल, हाँ, इनसाइड ऑफ सर्कल, ठीक है। और रेडियस 3। देखो ए फिक्स्ड है ना, तो एक तो मालूम चल गया ना कि 3 को क्या होना पड़ेगा, ये जो 3 है इसको ग्रेटर देन मॉड ए माइनस बी होना पड़ेगा, है कि नहीं। और ए फिक्स है तो सिंपल यही हो गया ना कि मॉड बी माइनस ए को लेस देन 3 होना है। तो सिर्फ बी वैरी कर रहा है, ए तो क्या है, फिक्स्ड है। तो सिंपल यही हो गया कि मान लो ए अगर इधर है तो जो 3 रेडियस बन रहा है उसके अंदर होगा, अंदर कहीं लाइक करेगा। समझ में आ रहा है? इनसाइड द सर्कल लोकस हो गया, ठीक है। बी लाइज इनसाइड दिस सर्कल having radius 3, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। सेंटर्ड एट ए, इम्पोर्टेंट था। चलो आदित्य, दिक्कत है? यस सर, आया समझ में। चलो देखो, तो इफ log रूट 3 mod z स्क्वायर माइनस mod z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस mod z ग्रेटर देन 2 है, तो बोल रहा है कि रीजन बताना है तुमको, लोकेट द रीजन या फिर लोकस बता दो, और क्या इन द आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन में तुमको रीजन बताना है कि कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए आर्गेंट प्लेन। So Z lies in circle with radius 5. ठीक है, देखते हैं। और सब बाकी लोग बताओ, ये बनाने का मेरे को नहीं लगता जरूरत है। ग्रेटर देन कितना हाथ पे? तो सर्कल के बाहर है। ग्रेटर देन 3 होगा। यस सर। आउटसाइड सर्कल ऑफ रेडियस 5। अच्छा, तो क्या हो जाएगा ये, z -5 और z z प्लस 1। +1, तो क्या होता है
-1 प्लस Z minus 0 प्लस greater than 5. हाँ, तो -1 से तो मॉड छोटा नहीं हो सकता है ना, कि मॉड है वो तो डिस्टेंस बताता है, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मॉड Z क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आर्गन प्लेन बताना है तो ये ओरिजिन हो गया, 5 रेडियस बना दो 5 यूनिट का, है ना, और रीजन हो गया हमारा ये पूरा, ठीक है, पूरा बस। चलो identify the reason defined by mod Z minus 1 plus mod Z plus 1 is equal to 4, ठीक है ना। Sir, inside an ellipse. inside an ellipse, Yes, sir. देखो तो अगर सही है, ये अगर इक्वल टू 4 होता है तो इस ये तुम कुछ डायग्राम बना सकते हो क्या। ये तो -1 AE हो गया, AE इक्वल टू 1, AE इक्वल टू -1, ठीक है, और दिख रहा है 4 जो है क्या है, 2 से बड़ा है ना, 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, है कि नहीं। तब बता दो क्या होना चाहिए फिर। दिस इक्वल टू 2A होता है ना इलिप्स में, तो A कितना है 2, तो A 2 है, तो ये कितना होगा -2, ठीक है। तो अगर B फाइंड करना होगा तो A² 1 माइनस E² तो A² कितना है 4 माइनस AE², तो 1, तो 3, तो √3, समझ में आ गया ना। तो ये एक्चुअली क्या है, इलिप्स है A, ये है B विच इज इक्वल टू √3, दिस A इक्वल टू 2, तो x² by 4 प्लस y² by B इक्वल टू 1, इस इलिप्स के क्या है अंदर में है, समझ में आ गया, इनसाइड। ठीक है अद्वै, ठीक, खुद से बना था आदित्य। No, sir. क्यों।
बनना चाहिए। अरविंद सर मैं चाय पी रहा हूँ। चाय पी रहे तो फिर यस सर। बनाओ ऐसा। बना था ना खुद से। यस सर। ठीक, चलो। अगर एक इनइक्वालिटी तुम लोग को नहीं पढ़ा है, ठीक है, बता देते हैं। दिस इक्वल टू 8, देन फाइंड द range of values of z minus 4. क्या है यार? बताओ, एक एक करके पूछेंगे, ठीक है? 3 मिनट दे रहे हैं, कोई बोलना नहीं। 6-17 में पूछेंगे। हो जाए तो एक आप बोल देना कि हाँ हो गया। बन गया सर। और आदित्य? सर आपको डायरेक्ट मैसेज भी कर दिए हैं जूम पे। सर अच्छा, ठीक मैं भी है। मैसेज कर दिया। अच्छा, अद्वै? बना रहा। वाह, चलो देखें। तो है क्या ये? इतना तो मालूम चल गया क्या? ये इलिप्स है, मतलब इलिप्स के अंदर वाला है। अगर ये 8 होता तो क्या होता? ए इक्वल टू, है ना, 2a होता है, तो a इक्वल टू 4 होता है। ठीक, तो चलो अच्छा रहेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया इधर। ठीक,
तो देखो इसका सेंटर क्या है, ये 1, ये -3, यहाँ से यहाँ हो गया 4 डिस्टेंस, सेंटर हो गया -1। तो a इक्वल टू 2 है, सॉरी 4 है, तो यहाँ से यहाँ इतना ये हो गया 2, यहाँ से यहाँ भी 2, तो ये पॉइंट कितना हो गया 3,0, ठीक है। फिर सेंटर से कितना चाहिए 4 चाहिए, तो 2, तो इधर कितना होगा -5, सही बनाया है, ऐसा ही कुछ होगा। यस सर। तो ऐसा कुछ बस, तो तो बोल रहा है Z-1, तो जब लेस देन बोल रहा है तो पॉइंट्स जो है इसके इनसाइड है, ठीक है, जो Z पॉइंट है, तो Z-4, तो 4 इधर कहीं होगा, 4 0 है ना, 4 पॉइंट्स है, तो मिनिमम पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस है ना, रेंज, तो Z तो इसके अंदर इनसाइड लाई कर रहा है, तो Z पॉइंट चाहिए जो मिनिमम हो, तो यहाँ पे पॉइंट कहीं होगा, तो डिस्टेंस हो गया 1, और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे, तो कितना हो गया ये 8 + 1 9, ठीक है, 1 से 9, स्क्वायर ब्रैकेट अच्छा हाँ ठीक, इस पे भी लाई कर सकता है, ठीक है, ठीक है, 1 से 9, चलो तो हो ही जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है nth रूट ऑफ यूनिटी और क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन देगा बता देंगे नेक्स्ट, ठीक। चलो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक इसके पहले कुछ इनइक्वालिटी आता है, इनइक्वालिटी, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर से रिलेटेड है, जैसे मानो Z1 और मेरा Z2 है, ठीक है, तो Z1 + Z2 का मॉड विल बी Z1 + Z1 लिखी है। अच्छा, Z1 + Z2 मॉड विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 + Z2 होगा। ये कैसे? तो पता है, अगर ये Z2 है तो वेक्टर एज अ ट्रीट करेंगे, तो इसको इधर लेके जाओ, तो Z1 + Z2 क्या होगा, ये वेक्टर है ना, तो दिख रहा है ना कि Z1 + Z2 का मॉड विल बी इक्वल टू Z2 का मॉड, देखो ये लेंथ प्लस Z1 का मॉड, है ना, लेस होगा हमेशा, लेस देन इक्वल टू, और इक्वल टू कब होगा, इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, एक लाइन पे होगा Z1 Z2 ओरिजिन। व्हेन आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2, सही बोले? यस सर। ठीक, और ये है, और Z1 - Z2 will be
ये होता है, ठीक है। ये प्रूफ कर लेना खुद से, बहुत आसान है। ठीक है, चलो होमवर्क हो गया, तो ये है, ठीक। चलो नेक्स्ट है, सो क्यूबिक रूट ऑफ इनके बता दो, ठीक। ठीक है, क्वेश्चन बनाओ, प्रीवियस ईयर का बना सकते हो, ठीक है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिखेगा। अब देखो, उन्हीं को थ्योरी समझो, जो क्वेश्चन बनाओगे ना उसी को थ्योरी समझो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का। और जो सब्जेक्टिव है वो समझ लो कि थ्योरी ही है, ठीक है। तो उस तरह से करोगे तो अच्छा रहेगा। अथवा नहीं था क्या? चलो ठीक है, एंड करते हैं।